क्या आपने कभी सोचा है कि हवा की दिशा एक तरफ हो और ध्वजा दूसरी तरफ लहराए? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह चमत्कार रोज घटित होता है। कोई भी विज्ञान इसे समझा नहीं पाया, कोई भी तर्क इसे सुलझा नहीं पाया। मंदिर के ऊपर फहराती ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, चाहे कितनी भी तेज आंधी हो। यह नियम कभी नहीं टूटता। क्या यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति है या फिर कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे इस अद्भुत मंदिर के उन रहस्यों को जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों का सफर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां समय भी नतमस्तक होता है और सागर की लहरें भी भगवान के चरणों में शीश झुकाती हैं। एक रहस्य, एक आस्था और एक दिव्य चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि युगों से चली आ रही ईश्वरीय लीला का केंद्र है। क्या आप जानते हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान अधूरे रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा सदा पूर्ण होती है। महाभारत के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया, तब उनके शरीर का अंतिम अवशेष, उनका हृदय, कभी नष्ट नहीं हुआ। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई साधारण हृदय नहीं, बल्कि एक प्राचीन उन्नत उपकरण हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे छूने पर हल्का कंपन और गर्मी महसूस होती है। यह भी कहा जाता है कि जब इसे प्रकाश में लाया जाता है तो यह एक ऊर्जा स्रोत की तरह घूर्णन करने लगता है। इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी को और जानने के लिए हमें महाभारत काल में चलना होगा। जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ, लाखों लाख सैनिक मारे गए, हर तरफ विनाश था और हर तरफ आग। कौरवों का संपूर्ण विनाश हो चुका था। गांधारी अपने सभी 100 पुत्रों को खो चुकी थीं। इस दुख के भंवर में जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने आए तो उनका संताप क्रोध में बदल गया। हे कृष्ण, तुमने इस विनाश को रोका क्यों नहीं? तुम तो त्रिकालदर्शी हो, इस संपूर्ण संसार के नाथ हो। तुम चाहते तो मेरे पुत्र जीवित बच सकते थे, परंतु मेरे सभी पुत्रों का संहार हो गया, जैसे मेरे कुल का अंत हुआ है। हे कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि वैसे ही 36 वर्षों बाद तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय बीतने पर यह शाप सत्य हुआ। यदुवंशी आपस में लड़कर विनष्ट हो गए और द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों की लाल आभा को देखकर जरा नामक शिकारी ने गलती से तीर चला दिया। जैसे ही तीर लक्ष्य भेद गया, जरा की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। प्रभु, ये मुझसे भारी भूल हो गई, कृपया क्षमा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। वत्स, ये केवल प्रारब्ध की लीला थी, चिंता मत करो। फिर योग माया के प्रभाव से उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। सारा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। वह नदी में प्रवाहित होकर उड़ीसा के महानदी तट पर पहुंचा। वहां एक आदिवासी प्रमुख बिस्वा बसु ने इसे प्राप्त किया और गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। इधर अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, नील माधव के रहस्य को जानकर अपने पुरोहित विद्यापति को खोज के लिए भेजते हैं। विद्यापति ने बिस्वा बसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और चतुराई से राई के दाने गिराकर गुफा तक पहुंचने का मार्ग याद कर लिया। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं समुद्र में तैरती एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा, जिससे मेरी 3 मूर्तियां बनेंगी। राजा ने समुद्र तट पर वह चमत्कारी लकड़ी प्राप्त की, लेकिन कोई भी कारीगर उसे तराशने में सक्षम नहीं था। तभी विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पी के रूप में आए और बोले, मैं 21 दिनों तक अकेले मूर्तियां तराशूंगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा सहमत हो गए, परंतु 15वें दिन रानी गुंडीचा की चिंता बढ़ गई। उन्होंने द्वार खोल दिया और विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हुए, किंतु उन्होंने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। यहीं से भगवान जगन्नाथ के अद्वितीय स्वरूप की परंपरा शुरू हुई। जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि युगों से चली आ रही एक दिव्य लीला का प्रमाण है।
यहाँ आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े होते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ की महिमा हर प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देती है। आखिर यह रहस्य क्या है? क्या यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हैं या यह ईश्वर की लीला है? उत्तर जो भी हो, एक बात तो निश्चित है, भगवान जगन्नाथ की कृपा अपरंपार है।